हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको सीटेट 2026 एग्जाम के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे आसान टेस्ट है। यदि आप भी सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन हिंदी की 30 प्रश्नों का टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें, इसमें से आपके 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न हमने आज लिया इस क्लास में और इसमें आपके इस टेस्ट को दीजिए और कोशिश करिए कि आपके 30 से 30 सही हो जाए। ठीक है, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है हिंदी भाषा, उसका प्राथमिक कार्य क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन है, संप्रेषण है, अनुकरण है, लेखन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। आंसर जल्दी से आप लोग सोच लें। ठीक है, क्या आंसर होगा मन में आपको आंसर सोच लेना है। तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण। इसका अगला प्रश्न है, ये रहा दूसरा प्रश्न। हम टाइम नहीं लेंगे, हर प्रश्न का आंसर आप मन में सोचते जाइए। बालक भाषा का सबसे पहले कैसे सीखता है? यानी जो बालक है भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है? व्याकरण से, शब्दकोश से, अनुकरण से, लेखन से। मन में सोच लिए होंगे, इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण से। अनुकरण का मतलब होता है नकल से। बालक सबसे पहले जो भाषा सीखता है अपने परिवार समाज में, अपने मित्र से, अपने भाई बहन से, अपने पेरेंट्स से, समाज से, वो नकल करके सीखता है। वो बोलते हैं तो वो भी बोलता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने टेस्ट का है कि सुनना कौशल किससे संबंधित है? यानी जो सुनना कौशल है ये किससे संबंधित है? ग्रहणात्मक है, अभिव्यक्तिपरक है, रचनात्मक है, आलोचनात्मक है। हमने कहा था 30 प्रश्नों में 3 से 4 प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सुनना कौशल आपका हो जाएगा ग्रहणात्मक हो जाएगा। कौशल आपके पास 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। जिसमें से 2 कौशल आपके जो है ग्रहणात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रहण किया जाता है चीजों को। जैसे आप सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ग्रहण करना में सुनना, सुनना होता है। ठीक है, तो ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका चौथा है कि पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण है, अर्थ ग्रहण है, लेखन अभ्यास है, व्याकरण ज्ञान है। आप लोग मन में सोच लें इसका आंसर क्या हो जाएगा। पठन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण। ठीक है, क्या करना? उसकी मीनिंग को समझना, उसके अर्थ को समझना। चलिए ये रहा आपके पास टेस्ट का 5वां प्रश्न। भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टीएलएम का फुल फॉर्म बताना है। टीचिंग लर्निंग मेथड होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, टीचिंग लर्निंग मॉडल होगा, टोटल लर्निंग मेथड होगा। आप लोग इसका राइट आंसर सोच लें मन में क्या हो सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यम फॉर याद रखिएगा मटेरियल होता है। ठीक है, टीएलएम एक सामग्री होती है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ही आनंद पूर्वक या रुचि पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपके पास 6वां प्रश्न टेस्ट का। प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी प्राथमिक लेवल में कौन सी विधि उसमें से उपयुक्त है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि। आप लोग बताएं इसमें से कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जिसके माध्यम से बच्चों को आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। सही आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कहानी विधि। इन 30 के 30 प्रश्न आपको सही करने हैं। अब तक का सबसे आसान टेस्ट हम आपको करा रहे हैं। चलिए 7वां प्रश्न आपके पास है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं क्या दर्शाती हैं? भाषा सीखने में जो गलतियां होती हैं क्या दर्शाती हैं? असफलता को, असफलता को, सीखने की प्रक्रिया को, लापरवाही को, अक्षमता को। आप लोग आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। मन में सोच लिए होंगे, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनसे गलतियां होती है कि नहीं होती हैं? होती हैं। ये चीजें दिखाती हैं सीखने की प्रक्रिया को। जब बच्चा सीखने की प्रोसेस को सीख रहा होता है, कोई चीज सीख रहा होता है, तो उससे त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां यही सिखाती हैं कि सीखने की प्रक्रिया को। चलिए टेस्ट का 8वां प्रश्न आपके पास है, शब्द भंडार
बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है? रटना है, बार-बार लिखना है, पठन है, परीक्षा है? जल्दी से बता दें। बहुत ही आसान प्रश्न आज इस क्लास में हम आपको करा रहे हैं। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पठन, मतलब पढ़ना। जब बच्चे पढ़ते हैं शब्दों को तो नए-नए शब्द सीखते हैं, जिससे उनका शब्द भंडार, शब्दकोश जो है बढ़ता है। यही सबसे अच्छा साधन है। ये रटना नहीं होगा, बार-बार लिखना नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न टेस्ट का है, टाइम नहीं लेंगे आपका। मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल है? लेखन है, पठन है, श्रवण है, बोलना है? आप लोग बताइएगा। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से बच्चा जो है कि मौखिक रूप से बात करता है, मौखिक रूप से अपनी चीजों को अभिव्यक्त करता है। इसमें से कौन सा कौशल है? 4 कौशल है। सही आंसर हो जाएगा बोलना। बोलने से क्या होता है? नहीं होता है, टेस्ट वोस्ट लिया जाता था तो मौखिक टेस्ट लिया जाता था, तो बच्चे बोलते थे। ठीक है, लिख करके टेस्ट नहीं लिया जाता। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न है। कोशिश रहेगी 30 मिनट से कम समय में ही पूरा टेस्ट को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। बालक की मातृभाषा का प्रयोग 20 से 22 मिनट में पूरे 30 प्रश्न का टेस्ट खत्म होगा। बालक की मातृभाषा का प्रयोग क्लास में क्यों किया जाना चाहिए? बालक की ये जो मातृभाषा है इसका प्रयोग क्लास में क्यों किया जाना चाहिए? समय बचाने के लिए, भय कम करने के लिए, दंड देने के लिए, अनुशासन हेतु? बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर आप लोग मन में सोच लें क्या हो सकता है। सही आंसर सोच लिए होंगे सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। भय कम करने के लिए जो है बालक की मातृभाषा का प्रयोग जो है क्लासरूम में करना चाहिए, ताकि बच्चा डरे ना। चलिए, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। हमने कहा ना 2-3 प्रश्न मिलेंगे। निबंध है, पत्र है, कविता है, आवेदन है? आप लोग बताएं, ये जो रचनात्मक लेखन है इसका उदाहरण क्या हो सकता है? मन में सोच लिए होंगे सर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सर, कविता हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास है, भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का अर्थ है? भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का अर्थ है केवल परीक्षा, निरंतर अवलोकन, वार्षिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा? 4 ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से आपको ऑप्शन सोच लेना है कौन सा होगा। राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी होगा। सतत आकलन मतलब होता है बच्चों का निरंतर अवलोकन, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन करना। यही होता है सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, शुद्ध उच्चारण किस कौशल से संबंधित है? कौन सा उच्चारण? शुद्ध उच्चारण। लेखन से, पठन से, बोलना से, श्रवण से? आप लोग बताइएगा। शुद्ध उच्चारण जो है किस कौशल से संबंधित है? सही आंसर इसका आप सोच लिए होंगे, इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पठन से, पढ़ने से जो है शुद्ध उच्चारण संबंधित है। लीजिए, ये 14 नंबर का प्रश्न है। भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है? भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है? समय व्यर्थ करने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, अनुशासन हेतु, दंड हेतु? आप लोग आंसर सोच लिए, मन में क्या हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा आंसर। ऑप्शन नंबर सर बी सही हो जाएगा, रुचि बढ़ाने के लिए। भाषा शिक्षण में जो खेल होते हैं इनका महत्व होता है बच्चों में रुचि को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास। अर्थ के संदर्भ में पढ़ना कहलाता है यांत्रिक पठन, मौन पठन, सस्वर पठन, बोधात्मक पठन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, अर्थ के संबंध में पढ़ना कौशल कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर का। भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है भय पैदा करना, स्मरण शक्ति बढ़ाना, समझ जांचना, समय काटना? हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है। ऑप्शन आप मन में सोच लिए होंगे सर, इसका आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण में जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य यही होता है बच्चों के अंदर समझ को जांचना। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट का ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। लेखन से पूर्व कौन सा कौशल विकसित होना चाहिए? मतलब लिखने से पहले 4 कौशल होते हैं, कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए? बोलना, सुनना, पढ़ना, सभी? आप लोग इन चारों में से सही आंसर सोच लें क्या हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट। चलिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका सभी हो जाएगा। यानी लेखन से पूर्व जो है आपको बोलना भी आना चाहिए, सुनना, पढ़ना, ये चारों तीनों कौशल विकसित होने चाहिए। और लेखन सबसे अंत में होता है। क्यों? LSRW आपको बताए हैं। लिखना, पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद अंत में लिखना होता है। तो ये सभी कौशल जो है आपके लेखन से पूर्व हो जाने चाहिए। चलिए, बच्चे के अंदर
ये रहा 18 नंबर का प्रश्न कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। जो कविता शिक्षण होती है, टीचिंग होती है, लर्निंग बच्चे सीखते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण, सौंदर्य बोध, परीक्षा, लेखन। आप लोग इसका मन में आंसर सोच लें क्या हो सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सौंदर्य बोध। क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है टेस्ट का, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र की सक्रियता, परीक्षा केंद्रित। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है जिसमें बच्चा सक्रिय हो, एक्टिव हो, वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, छात्र की क्या हो जाएगी? सक्रियता हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चों को जब आप कहानी सुनाते हैं तो कौन सा कौशल विकसित जो है होता है? केवल लेखन कौशल, श्रवण और बोलना, केवल पठन, व्याकरण। चार ऑप्शन है, आप लोग सोचें कि जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों के अंदर कौन से ऐसे कौशल हैं जो विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, दिख रहा भी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के अंदर सुनने का कौशल और बोलने के कौशल, ये दोनों कौशल विकसित होते हैं। क्यों? जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो सुनते हैं, सुनने के बाद वो कहानी को किसी किसी से कहते हैं तो बोलते हैं। तो कहानी से श्रवण और बोलना दोनों कौशल उनके अंदर विकसित होता है। चलिए अगला प्रश्न है टेस्ट का कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर किसने बताया? बहुत ज्यादा वीवीआई बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कौन सा अंतर किसने बताया? जीन पियाजे जी ने, चॉम्स्की जी ने, स्किनर जी ने, ब्रूनर जी ने। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चॉम्स्की महोदय। ये बहुत ही आसान प्रश्न हम करा रहे हैं, 30 के 30 आपके सही होने चाहिए इस टेस्ट से, बहुत सीमित समय में। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा आप लोग। ड्रिल विधि किससे संबंधित है? लेखन से, अभ्यास से, कहानी से, परियोजना से। चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आप लोग सोच लें क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास। ड्रिल विधि किससे संबंधित है? आपका अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा 23 नंबर का प्रश्न, भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों? भाषा शिक्षण में ये जो दृश्य सामग्री होती है इसका उपयोग क्यों होता है? सजावट के लिए, रुचि व स्पष्टता के लिए, दंड के लिए, समय नष्ट करने के लिए। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुचि व स्पष्टता के लिए जो है दृश्य सामग्री का उपयोग होता है। टेस्ट का अगला प्रश्न रहेगा 24 नंबर का, पाठ से पूर्व गतिविधि का उद्देश्य है। पूरा देखेंगे कितने प्रश्न सही करते हैं। पाठ से पूर्व गतिविधि का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है परीक्षा है, दूसरा है पृष्ठभूमि ज्ञान है, तीसरा है उत्तर लिखवाना है, चौथा है अनुशासन है। इसका सही आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, इसका राइट आंसर पृष्ठभूमि ज्ञान हो जाएगा। चलिए ये रहा 25 नंबर का प्रश्न, व्याकरण का सही स्थान है, अलग विषय है, भाषा प्रयोग के साथ है, भाषा प्रयोग के साथ है, अंत में है, केवल परीक्षा है। आप लोग बताइएगा, जब बच्चों का व्याकरण आप सिखाते हैं हम लोग जो है शिक्षक, तो उसका सही स्थान क्या है? आपको जो है कि उनकी भाषा प्रयोग के साथ सिखाना चाहिए, यानी जो बच्चे भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाषा जो है, उसके साथ व्याकरण सीखेंगे तो उनके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए 5 प्रश्न और हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 26, बहुभाषिक क्लास का लाभ है। मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम का जो है कि लाभ क्या है? भ्रम है, भाषाई समृद्धि होती है इससे, भाषाई समृद्धि इससे होती है, अनुशासनहीनता होता है या कठिनाई होती है। आप लोगों को सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। मन में सोच ले आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषाई समृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न पे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी जो भाषा शिक्षण है उसमें मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? दंड है, तुलना है, सुधार है, डर है। जल्दी से आप लोग मन में सोचें इसका क्या आंसर हो सकता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों में इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, सुधार हो सके। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 3 प्रश्न और आपके पास है। ठीक है, ये 28 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों को बोलने के अधिक अवसर
देने चाहिए क्योंकि समय काटना आत्मविश्वास बढ़ता है, शोर होता है, अनुशासन टूटता है। आप लोग बताइए बच्चों को बोलने के जो है अधिक अवसर देने चाहिए, ऐसे क्या हो? समय कटता है या आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ता है या शोर होता है, अनुशासन टूटता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे बच्चों का, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए बोलने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का कि पाठ्य पुस्तक का चयन होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक का चयन है, जो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसका चयन करना है तो किसके आधार पे होना चाहिए? कठिन होनी चाहिए, सरल व रोचक होनी चाहिए, केवल परीक्षा आधारित होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो सही आंसर आपको बताना है, कठिन नहीं होनी चाहिए, केवल परीक्षा आधारित नहीं होनी चाहिए, लंबी भी नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और टेस्ट का ये रहा आपके पास अंतिम प्रश्न, और देखते हैं इसको कितने लोग सही करके जाते हैं। तो भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण नियम, भाषा को इकाइयों में पढ़ाना, अर्थपूर्ण संदर्भ, रटने की प्रक्रिया। चार ऑप्शन आपके पास है और इसका राइट आंसर आपको मन में सोच लेना है। जाते जाते इसका सही आंसर जरूर दे करके जाइएगा। भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण संदर्भ। यानी बच्चों को जो है कोई चीज जो है उसकी मीनिंग समझ में आ जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए, यही समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। तो ये अब तक का सबसे आसान हिंदी का 30 प्रश्नों का टेस्ट था, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर इन 30 के 30 प्रश्नों को आप सही कर लिए, ठीक है, तो समझ लीजिए आपने अच्छी तैयारी की है सेटेट के लिए, क्योंकि ये प्रश्न नहीं सही कर पाएंगे तो इससे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आप सही करेंगे? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न थे, बस मैं एक देखना चाहता था कि हिंदी में आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और डेली जो है शाम को 9 बजे लाइव क्लास होती है, वहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। आप चाहे तो उस लाइव क्लास से जुड़ करके टेस्ट को आप दे सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।